हम सब अपने जीवन में सुख पाने के लिए, सच्चा सुख पाने के लिए, शाश्वत सुख पाने के लिए, सनातन सुख पाने के लिए हर व्यक्ति प्रयास करती है कि नहीं? और हर व्यक्ति जब अंतिम समय में आती है तब भी कहता है मैं सुख प्राप्त करके जाता नहीं, सभी प्रकार की उलझन टेंशन लेके जाता हूँ। अभी मैं जाऊंगा तो मेरा परिवार को क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, बच्ची को क्या होगा, बहू का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, ये टेंशन लेके मैं जाता हूँ। वो सुखी होके मैं हर व्यक्ति की बात करता हूँ। तो कोई कॉलेज के अंदर अगर एडमिशन लेते हैं बच्चे और उसमें से 100% लोग फेल होते हैं, वो कॉलेज में कोई एडमिशन लेगा? यहाँ तो सब फेल होते हैं। सेम कॉलेज, सेम एजुकेशन, सेम प्रोसेस। तो फेल होने का अवार्ड लेना है क्या? तो बात को तो समझनी पड़ेगी ना। तो बात को तो समझनी पड़ेगी ना। जिसको हम अनुभवी पुरुष कहते हैं, जिसको हम ज्ञानी पुरुष कहते हैं, जिनका विजन ये व्यवहार सत्य से बहुत ऊपर है, अगर इनकी बातों को समझने की कोशिश करोगे तभी आपको मालूम होगा कि हम कहां तक अज्ञान में फंसे हुए हैं। मैं पाप पुण्य की बात नहीं करता हूं, अज्ञान की बात करता हूं। कहां हम अज्ञान में फंसे हुए हैं। पहले हम सुख की परिभाषा जानने में फेल हो गए, क्योंकि जो पाते हैं सुख के लिए, वो पाने के बाद सुख मिलता नहीं है, सबको अनुभव है। खेलने के बाद भी सुख नहीं मिला, पढ़ाई करने के बाद डिग्री मिलने के बाद भी सुख नहीं मिला, पैसा कमाने के बाद भी सुख नहीं मिला, शादी करने के बाद भी सुख नहीं मिला, बच्चे होने के बाद भी सुख नहीं मिला, बच्चे को बड़ा करके शादी करवाया फिर भी सुख नहीं मिला, समाज में बहुत कुछ काम किया फिर भी सुख नहीं मिला, धर्म की बहुत आराधना किया फिर भी सुख नहीं मिला। आप समझे ना, अच्छे अच्छे काम किए फिर भी सुख नहीं मिला। और आज हम जब जा रहे हैं ऊपर तब दुख लेके जा रहे हैं, हैप्पीनेस लेके नहीं जा रहे। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? तो मेरा कहने का मतलब है, बात तो समझनी पड़ेगी ना। अगर रास्ता सही है तो रिजल्ट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और रिजल्ट नहीं आता है तो फिर सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा कि कहीं तो गलती है कि नहीं। और गलत रास्ते पर ही आगे जाते रहेंगे अनेक अवतारों से, फिर कहता है कि प्रगति होती नहीं, कैसे होगी? हाउ इट इज पॉसिबल? आप समझे कि नहीं? अगर आप रात को ही दिन कहोगे 1,00,000 बार भी तो वो दिन हो जाएगा? तो अज्ञान को ही ज्ञान कहोगे तो ज्ञान हो जाएगा? और ये जीवन में जो पाप पुण्य का बंधन है, इसी को ही सुख मानोगे तो क्या वो सुख बन जाएगा? पाप पुण्य दोनों तो बंधन है। क्या है? और इसको आप सुख मानोगे तो क्या सुख हो जाएगा? अगर इसमें सुख होता तो मुक्त पुरुष छोड़ के जाते क्यों? अगर इसमें सुख होता तो फिर उनको भी सुख चाहिए, तो फिर छोड़ा क्यों उन्होंने? तो बात को समझनी पड़ेगी कि नहीं? तब ज्ञानी पुरुष कहते हैं इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज के अंदर, कोई भी वस्तु के अंदर, कोई भी व्यक्ति के अंदर और कोई भी अवस्था के अंदर सुख देने का स्वभाव नहीं। और हमको इसमें से क्या चाहिए? मिलेगा? कितने अवतार से हम भटक रहे हैं, कितने। सच्चाई बताने वाला कोई है नहीं, क्या करेंगे? तब ज्ञानी कहते हैं सुख तो आत्मा का स्वभाव है, ये मटेरियल का स्वभाव नहीं।
ये रिलेशन का स्वभाव, ये जो पैसा मिलता है, साधन मिलता है, ये संबंध होते हैं, संपत्ति होता है, वो कर्मों की भुगतान के लिए मिला है। यस और नो? तो जब भुगतान खत्म हो जाए तो क्या होगा? तो वो सुख का साधन है या कर्मों के हिसाब का साधन है? अगर आपको ये मकान मिला तो ये कर्मों का हिसाब है कि सुख की बात है? चला भी जाएगा। अगर कोई व्यक्ति मिली आपको अच्छी, वो भी एक दिन, साधन संपत्ति सब कुछ मिला, चला जाएगा। ये शरीर मिला, इसको भी जलाना है। तो आप समझो, जिस शरीर के माध्यम से हम सुख का उपभोग करना चाहते हैं, वो शरीर भी हमारा नहीं है। अगर हमारा होंगे तो हम जलाएंगे। तो उनके साथ जुड़े हुए सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन क्या हमारा हो सकता है? जब शरीर हमारा नहीं है, ये सब कुछ हमारा हो सकता है? तो जब शरीर ही हमारा नहीं है, आप समझो, तो शरीर के साथ जुड़े हुए सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन हमारा हो सकता है? तो जो हमारा नहीं है उसमें से हमको सुख मिल सकता है? बस यही तो भ्रांति है, यही तो। जहां सुख है वहां दृष्टि नहीं है, और जहां दृष्टि है वहां सुख नहीं है। इसीलिए कई अवतारों से हम फेल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? कई अवतारों से। जब कोई मर जाता है तो मालूम होता है कि आत्मा निकल गया, तो जिंदा है तो आत्मा नहीं है, बोलते नहीं है मगर वैल्यू नहीं है। क्या नहीं है? जब जिंदा होता है तो शरीर की वैल्यू, मर गया तो बोला आत्मा निकल गया, बोला आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जब जिंदा होता है तो क्या आत्मा नहीं है तो चलेगा, किसी वैल्यू नहीं हो आत्मा की। जब जिंदा है तो सत्ता, संपत्ति, साधन, संबंध, पैसा, उसकी वैल्यू है, क्योंकि जिंदे हैं। मर गए तो बोला अभी इसकी क्या वैल्यू है? आत्मा की वैल्यू है। जिंदे है तो संपत्ति की, मर गए तो आत्मा की। यानी कुछ मालूम समझ में आया? तो सच्चाई को समझना पड़ेगा कि दुनिया में कोई भी चीज में सुख होता है। कोई भी चीज की बात करता हूं, इंक्लूडिंग मनी। ये सब साधन, संपत्ति, संबंध, सत्ता, साधन, ये व्यवहार चलाने के लिए है कि हैप्पीनेस के लिए है? और मानते हैं यही तो अज्ञानता है। एक व्यक्ति को यमराज लेने के लिए आया, बनिया को। तो बनिया तो चतुर होता है, यमराज को भी उल्लू बना सकता है। तो भाई बनिया ने पूछा, भाई क्या आप मेरे को लेने के लिए आए? मैं मना तो नहीं करूंगा, मगर अभी दिवाली का मौसम है, कोई स्कीम है कि नहीं? वो सेल होता है ना। तो बोला आपके पास दो ऑप्शन पड़े हैं। बोला कौन सा दो ऑप्शन पड़ा है? एक तो अभी ले जाओ, ये तो अभी का बात है, लेने के लिए आया, मगर आपको अगर बचना है तो दो ऑप्शन है। या तो मैं 1 महीने का आयुष्य बढ़ा दूं, क्या बताया? 1 महीने का, या तो मैं 10 करोड़ रुपया दूंगा। अभी क्या करेगा? आयुष्य बढ़ाएगा, पैसा नहीं लेगा तो बनिया है। पैसा लगे करेगा क्या? जब जिंदा है तो पैसे की वैल्यू, जब मर जाते हैं तो आयुष्य की वैल्यू। तो जिंदा है तो आयुष्य की वैल्यू नहीं, अभी नहीं। यही तो गड़बड़ है, समझ में नहीं आया था, कोई समझाने वाला ही नहीं मिला। जब जिंदे है तो सब कुछ है, जब जिंदा ही नहीं है तो मतलब क्या रहा? और जिंदा इसीलिए क्योंकि आत्मा है, शरीर इसीलिए नहीं। ये आत्मा निकल जाने के बाद भी आप शरीर को रखना चाहे तो 2, 3, 5 साल रख सकते हैं, इसकी वैल्यू नहीं है। तो आज भी नहीं है और कल भी नहीं। वैल्यू सिर्फ आत्मा की होती है, और करते हैं
और शरीर के साथ किसकी वैल्यू करते हैं? सत्ता, संपत्ति, संबंध और ये उनके साथ जुड़ा है। जब उसकी वैल्यू नहीं है तो उसकी वैल्यू होगी? तो ये सब कुछ होते हुए भी हम आत्मा की वैल्यू करेंगे, तब समझ में आएगा कि आखिर दुनिया क्या है और हम क्या है। हम है तो दुनिया है, दुनिया है तो हम नहीं है। अगर आत्मा नहीं है, दुनिया है, तो आत्मा है तो दुनिया है। तो वैल्यू शरीर की नहीं पर आत्मा की होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? जब हमारे जो समर्थ पुरुष थे, तीर्थंकर भगवान कहो, केवल ज्ञानी कहो, ज्ञानी कहो, सबने ये बताया आत्मा ही शाश्वत है, आत्मा के अंदर ही सब शाश्वत क्वालिटी है। चाहे आनंद कहो, ज्ञान कहो, दर्शन कहो, सुख कहो, सब कुछ आत्मा में ही है, शरीर में है नहीं।